झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है और आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बड़कुवार गगराई ने मीडिया के सामने अपनी मजबूत रणनीति का खुलासा किया है। सरना धर्म कोड और वर्ण क्षति लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से लेकर विकास के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने तक बड़कुवार गगराई का विजन साफ है। गरीबों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोजगार सृजन के जरिए पलायन पर रोक। आइए जानते हैं किस तरह वो मझगांव को बदलने का सपना देख रहे हैं। मेरे साथ में हैं और जयपाल कुलकल जी जो नामांकन किए थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। जयपाल कुलकल जी उपस्थित हैं और हम लोग का मझगांव विधानसभा क्षेत्र के संचालन समिति के संयोजक महेंद्र प्रसाद जोशी हैं, विजय कुमार बनर्जी हैं। आज 2024 का विधानसभा चुनाव हम सभी चुनाव में हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मझगांव विधानसभा क्षेत्र में किन किन विषयों को लेकर के हम आएंगे, इस विषय पे आज हम थोड़ा एक वार्ता के माध्यम से आप सबों के मैदान से आम जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें बताना चाहिए। सारे लोगों का इच्छा रहता है कि नहीं, हमारा प्रत्याशी कौन कौन सा काम को लेकर के, कौन कौन सा मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग ने हमारा जो घोषणा है कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं, उस योजनाओं को जमीन में उतारने का भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा जो सबसे उस दिन माननीय इस राज्य के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री ने भी आप लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से आम जनता को बताने का काम किया। जो सरना कोड है, सरना कोड, उसके बाद वर्ण क्षति लिपि जो हो हमारा 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए और सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए हम इसको भरपूर प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद। और जैसे मझगांव विधानसभा जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग बहुत जोरदार ढंग से उसको हम लोग रखेंगे। और आप देखेंगे क्षेत्र में जिस तरह से गरीब छात्र, वहाँ के आदिवासी दबे कुचले बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें, इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो पूर्ण हो चुका है एकलव्य विद्यालय, जो अधूरा है, जो अभी पूर्ण तक चालू नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ, उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। जिस तरह से देखेंगे सिलपुंजी में भी बन के कम्प्लीट है तांदनगर प्रखंड का, और मंझारी में भी एकलव्य विद्यालय कम्प्लीट है, और मझगांव में भी कुमारडंगी सबसे पहले प्रोग्राम। लेकिन आज भी भारत सरकार ने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन संचालन राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करके चलाना है, अभी तक वो बंद पड़ा है। उसको शीघ्र हम लोग उसको एजेंसी नियुक्त करके उसको चलवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव प्रखंड में रेफरल हॉस्पिटल वितरित हुआ है, लेकिन 5 वर्षों पे एक कुदाल भी नहीं चल रहा। और काटबारी में देखेंगे आत्मनिर्मित अधूरा हॉस्पिटल है, आज भी अधूरा है। मैं वहीं से आ रहा था, 2008 से प्रारंभ हुआ, लेकिन आज भी अधूरा है। इस क्षेत्र के विधायक श्री नीरल पूर्ति के घर के सामने, दरवाजा के सामने आज भी अधूरा पड़ा। ऐसे अधूरा पड़ा हुआ विद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, तो निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण करवाएंगे। और उसमें जो भी जरूरत चीज़ है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, चाहे आपका नर्स हो, जो भी नर्स स्टाफ का जरूरत है, उसको हम लोग निश्चित रूप से हम लोग करवाएंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को इलाज का लाभ मिले। और पेयजल का देखेंगे, भारत सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी योजना यहाँ प्रारंभ हुआ। तांदनगर प्रखंड में देखेंगे कड़काई नदी से
2 करोड़ का योजना प्रारंभ किया। 5 साल से अभी चल रहा है काम, आज भी एक बूंद कोई एक घर में नहीं दिया। ऐसे अब जो नल जल योजना है, पानी के नल के माध्यम से पानी पहुंचाना, उसका भी हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कई ऐसा सड़क है जो हमारे पास इतना पैसा है इस जिला में कि सरकार से हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे जिला में DMFC के नाम से इतना पैसा है, हम अच्छा एक हॉस्पिटल चला सकते हैं, मतलब अच्छा स्कूल चला सकते हैं। इसलिए जितने भी सड़क अधूरा है, जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे सड़कों को भी हम लोग शीघ्र बनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और बिजली की समस्या हर दिन है, देखेंगे मंझारी प्रखंड जैसे में हर प्रखंड में इस विधानसभा में चारों प्रखंड में सब स्टेशन बनने के बावजूद भी जो जिस समय लोगों को जरूरत है उसमें बिजली नहीं मिलता। 6 बजे ऑफ होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर 9 बजे से प्रारंभ होता है। ऐसी समस्या को भी हम लोग दूर करेंगे। और क्षेत्र में जो मजदूर है, जो श्रमिक है, ऐसे लोगों को भी मजदूर को उसका उचित मजदूरी मिले, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। और देखेंगे बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र से पलायन करते हैं, उसको हम लोग नौकरी तो दे नहीं सकते, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से कैसे रोजगार मिले, इस क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। इसी को लेकर के आज आप लोगों के बीच में हम प्रेस के माध्यम से आम जनता को, मझगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताने के लिए आज प्रेस वार्ता हम लोग किए हैं। यही मेरा लोगों से अपील था और यही विषय को लेकर हम चुनाव में जाएंगे।